पहला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्यों के नाम लिखिए। तो अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि 6 सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं, तो 3 तो ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि पहले का नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा नाम आ जाता है राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं 3 हो गए, चौथे की बात करेंगे अंबेडकर और पांचवा छठवे की बात करें तो अंबेडकर के जो सहयोगी थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और छठवे का नाम क्या है के एम मुंशी। तो ये 6 हो गए, पहला नेहरू जी, दूसरा पटेल जी और तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथे अंबेडकर, पांचवा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और छठवा हो जाएगा के एम मुंशी। एक के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों वकील थे जो सहायता दे रहे थे प्रारूप समिति में, किसकी? अंबेडकर, क्योंकि अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 6 मुख्य थे, इन 6 के अलावा 2 ऐसे लोग भी थे जो इन 6 को सहायता देते थे, जिनका नाम था वी एन राव और एक का नाम था एस एन मुखर्जी। वी एन राव जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं, वही जो सी एन मुखर्जी हैं उनको भारतीय संविधान का योजनाकार कहा जाता है। तो अब हम इनको अच्छे से विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले लिखा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में ही भारतीय संविधान के आदर्श मूल्य लिखे हुए हैं। दूसरी बात अगर नेहरू जी के बारे में देखना है तो नेहरू जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि झंडे का जो रंग होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये दूसरी बात, ये नेहरू जी की बात हो गई। अब हम नेहरू के अलावा दूसरी बात करते हैं पटेल जी की। तो इन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, यानी इनका एकदम रोल जो है ना थोड़ा सा ऐसा रहा है कि किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन काम बहुत कर दिया इन्होंने। ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित अल्पसंख्यकों से संबंधित और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ये पटेल जी की बात करें तो पटेल जी ने विभिन्न विरोधी विचारों पर आम सहमति बनाने पर भी जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं तो तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जब वो अध्यक्ष है तो उनका काम होगा संविधान की जो कार्य प्रणाली है उनका संचालन करना, यानी कोई व्यक्ति जो संविधान का सभा का सदस्य है वो किस प्रकार बात रख रहा है अपनी, तो उस पर नजर रखना कि सभी को मौका मिले अपनी बात रखने का। तो अगला जो नाम आता है वो आता है अंबेडकर का। अंबेडकर जी की बात करते हैं तो अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने भारतीय संविधान का जो अंतिम मसौदा है इन्होंने तैयार किया था। अगर 2 है के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। हम इनकी बात करते हैं तो ये दोनों वकील थे और इन दोनों ने अंबेडकर जी की सहायता की है। आगे बढ़ते हैं तो आगे अगला नाम आता है बी एन राव का। बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार है और इन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, अच्छे से समझा। और लास्ट बात आती है योजनाकार जो है सी एन मुखर्जी। सी एन मुखर्जी मुख्य योजनाकार है संविधान के। उन्होंने जटिल से जटिल जितने भी कानून थे उनको सरल भाषा में बदल दिया था, या कह सकते हैं सरल तरीके से उन्होंने समझाया सभी को कि जटिल से जटिल कानूनों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान कब सूत्रबद्ध किया गया था, यह कब लागू हुआ था। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान सूत्रबद्ध किया गया है 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और उसका अध्यक्ष क्या था। देखो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 में किया गया है। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न को समझाइए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबसे हम पहले बात करते हैं ये सूचियां हैं क्या। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि भारत एक संघीय देश है। तो संघीय देशों में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब ये संघीय जो बंटवारा किया गया वो लिखित है संविधान में, कौन सी शक्ति यानी कौन से विषय किसको दिए गए हैं। तो इसलिए 3 सूचियां बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पहली सूची का नाम है संघ सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जैसे कि रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, विदेशी मामला, विदेशी व्यापार जो हो जाएगा, ये सब इसमें आता है अगर हम बात करें संघ सूची में। दूसरी की बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। इनमें अगर हम बात करते हैं तो प्रांतीय विषय के मामले, क्षेत्रीय विषय के मामले आते हैं, वो आते हैं। तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर पारिवारिक कानून आते हैं और इसके अलावा शिक्षा, समवर्ती सूची के विषय शिक्षा, वन और मजदूर संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी। तो मैंने पहले ही बताया राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
उनका मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और चर्चाओं को एक व्यवस्थित व नियमबद्ध तरीके से लागू करना।